चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या सीख रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये बनाई गई है। और अगर आप पहली बार हो इस पार्ट 6 में तो दोस्त पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप जरूर देख लेना, क्योंकि तो और बेहतर आपको समझ आने वाला है। और यहाँ पर A to Z नॉलेज दिया गया है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 6, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट गोल। क्योंकि गोल सेटिंग अगर आपकी परफेक्ट है तो शायद है नेटवर्क मार्केटिंग क्या हर काम आपका परफेक्ट हो सकता है। तो चलिए, इस सेशन को अब स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और ये सीरीज दोस्त बहुत कारगर हो सकती है आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष कर रहे हैं। उनको ये आइडिया नहीं कैसे काम करना है, क्या काम करना है, और वो एक अच्छी इनकम नहीं ले पा रहे, ना ही अच्छी एक टीम बना पा रहे। अगर आप चाहते हैं आपकी एक अच्छी टीम बने, एक बेहतर इनकम लेवल पर पहुँचे, तो दोस्त ये पूरी सीरीज आपको देखनी है A to Z। आज पार्ट 6 हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गोल सेटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट गोल। गोल सेटिंग तो शायद है कई जगह हमने सेशन की है। आज हम लेकर आए स्मार्ट गोल कि स्मार्ट गोल क्या होता है। जैसा कि नाम है SMART, स्मार्ट। क्या होता है स्मार्ट का मीन्स? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए जो मापा जा सके, अचीवेबल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सको, रिलेवेंट होना चाहिए आपसे, आपके काम से, समाज से, हर चीज़ से रिलेवेंट होना चाहिए, और लास्ट टाइम बाउंड। अगर गोल आपने बना लिया और उसमें टाइम नहीं दिया आपने कि ये गोल कब तक पूरा करना, तो भी दोस्त वो पूरा होने वाला नहीं, फिर आपका स्मार्ट गोल नहीं है। तो कोशिश करो स्मार्ट गोल बनाओ। और गोल कार्ड कई लोगों ने हमें बना के भेजे भी हैं, कुछ लोगों के सही हैं, कुछ में करेक्शन है। दोस्त, गोल अपना होता हमेशा। अगर आप दूसरों का गोल लिखोगे, दूसरों के बताए हुए गोल लिखोगे, तो शायद आपको टफ हो सकता है, आपको बिलीव नहीं होगा उस पर। चलिए, अब हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग में गोल सेटिंग का क्या रोल है, क्यों करना चाहिए। क्योंकि गोल सेटिंग जिसने नहीं किया है वो दोस्त कहीं ना कहीं लड़खड़ाता रहता है नेटवर्क मार्केटिंग। जिसने भी गोल सेटिंग की है वही दोस्त टॉप लीडर बनता है, डायमंड बनता है। क्या आपने अभी तक गोल सेटिंग की है? तो क्या क्यों करना चाहिए गोल सेटिंग? आज कुछ ऐसे हम आपको पॉइंट बताएंगे गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए। प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस। गोल सेटिंग से आपको एक डायरेक्शन मिलता है, एक आपका फोकस बनता है काम करने के लिए। लोग कहते हैं कि इस काम में हमारा मन नहीं लग रहा। दोस्त, मन लगाना है तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, तो आपको एक रास्ता मिलेगा और उस पर आपका मन लगेगा, एक फोकस बनेगा आपका। क्योंकि फोकस में दोस्त इतनी ताकत है, बचपन में शायद हाई स्कूल इंटर में आपने जलाए होंगे, जो कांच का लेंस होता है उससे कागज़ जलाया होगा। अगर इतने एरिया का फोकस इकट्ठा कर दो तो दोस्त आग भी लगाई जा सकती है। इसी तरह से गोल है, अगर गोल को फोकस कर दिया तो उस गोल को बहुत बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करके अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्हेंस मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। जब आप गोल बनाते हो, डायरेक्शन सेट करते हो, तो आपको ऑटोमेटिक ही मोटिवेशन आता है, क्योंकि आपके पास एक काम होता है। और दोस्त, वही आदमी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है जिसको सुबह जगने के बाद उसके पास काम है। और जो सोच रहा सुबह आज क्या काम करें, वो दोस्त कहीं नहीं आगे बढ़ पाता। और गोल है तो आपके पास हर सुबह काम होगा, काम होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपके कमिटमेंट पक्के होंगे। क्योंकि गोल होगा तो सीधी सी बात है, टू डू लिस्ट बनी होगी आपकी, डेली शेड्यूल बना होगा। शेड्यूल बना होगा तो आपको भटकने की, सोचने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा डायरेक्शन मिलता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे और आपके पास मोटिवेशन और स्ट्रेटजी होगी। गोल सेटिंग करने से और क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और क्या बेनिफिट हो सकता है? हेल्प इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस। आप जब गोल बनाते हो तो अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रेस भी आपको मोटिवेशन देती है। अगर आप डेली कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे हो, अचीवमेंट ले रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपना प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे, तो आप डेली कुछ ना कुछ नया कर पाओगे। और लास्ट बेनिफिट है गोल बनाने से, अलाइन टीम इफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। आपने जो टीम तैयार की है डायरेक्ट सेलिंग में, जो भी कस्टमर तैयार किए हैं, उनके दोस्त जो क्या इफर्ट्स वो कर रहे हैं उसको आप अलाइन कर सकते हो अपने गोल से।
उन रिसोर्सेज को सही उपयोग कर सकते हो। अगर आपके पास गोल नहीं है और टीम है आपके पास 150 की, तो दोस्त कभी भी टीम को आप सदुपयोग नहीं कर सकते हो, टीम से काम ही नहीं करा सकते हो, तो ना टीम को इनकम आएगी ना आपको आएगी। और गोल होगा तो आपको टीम के जो एफर्ट्स हैं उसको आप अलाइन कर सकते हो अपने गोल से, और अलाइन हो गए तो उनके जितने रिसोर्सेज हैं पावरफुल, उनको आप सदुपयोग करके उनको भी एक बेहतर रास्ते पर ले जा सकते हो और आप भी आगे जा सकते हो। तो स्पेसिफिक गोल में और क्या बारीकियाँ होती हैं। गोल शुड बी क्लियर एंड डिटेल्ड। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और डिटेल्ड में होना चाहिए लिखा हुआ। कोई भी आपको ही शंका नहीं होनी चाहिए अपने गोल को लेकर। मान लीजिएगा एग्जाम्पल, आपने गोल बनाया कि अगले 30 दिनों में हमें 5 लोगों को रिक्रूट करना है अपनी टीम में, तो क्या हो गया, ये आपका गोल हो गया। अगले 30 दिन में आपको 5 लोगों को रिक्रूट करना है। अब यहाँ पर आपको 5 फार्मूला लगाना है। एक टिप्स होता है 5WS। अगर ये फार्मूला लगा दिया तो हर हाल में आपकी ज्वाइनिंग होगी 5। क्या होता है 5WS? होता है हु, फर्स्ट हु है कि किसको ज्वाइन कराना है, व्हाट क्यों कराना है, सेकंड है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। अगर ये आपने खोज लिया अपने अंदर से तो 100% आप ज्वाइन करा कर ही रहोगे, हर हाल में आपका वो पूरा होगा। चलिए अब हम आपको स्मार्ट गोल की कुछ डेफिनेशन बता देते हैं। स्पेसिफिक आपको बता दिया क्या स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरेबल। ऐसा गोल होना चाहिए जो मापा जा सके, किसी भी चीज़ में हो मापा जा सके, वही आपका गोल है। अगर माप नहीं सकते हो आप उसको, कह दो हमें बहुत दूर जाना है, कितनी दूर, तो इसको नहीं माप सकते आप। बहुत दूर का मतलब कोई दूरी नहीं होती है और आप कहीं भी नहीं चल सकते हो। एक सर्टेन मेजर होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए आपकी प्रोग्रेस का। आप जो गोल बनाया है उसको जो प्रोग्रेस करोगे यानी आगे बढ़ोगे, अचीव करोगे, तो उसको माप सकते हो क्या, तो ही आपका मेजरेबल गोल है। एग्जाम्पल, मान लीजिएगा आपने ठान लिया कि 20,000 की हमें मंथली सेल करनी है रेदर देन इंक्रीज सेल्स। कुछ लोग गोल बनाते हैं कि हमें सेल बढ़ानी है अगले महीने, और कुछ लोग क्या कहते हैं हमारी 10,000 है हमें 20,000 करनी है। तो दोस्त, जिसने ये बनाया सेल बढ़ानी है वो कभी भी बढ़ा नहीं सकता सेल, और जिसने ये बनाया इस महीने हमारी 10,000 सेल है, अगले महीने हमें 20,000 करनी है, ये मेजरेबल गोल है। क्या इस तरह का गोल है आपका, तो आप हर हाल में उसको मेजर कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। चलिए थर्ड है अचीवेबल। गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीव किया जा सके, कि आपके पास आज क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या साधन है, उन साधनों से क्या उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। अगर आपके पास साधन ही नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, और आप उस गोल को ठान लिया जिसको आप अचीव ही नहीं कर सकते हो, तो दोस्त वो गोल नहीं हो सकता कभी भी पूरा। मान लीजिएगा आपने एक गोल बनाया कि हमें 20% सेल इंक्रीज करनी है, कि लास्ट मंथ में जो भी सेल हुई थी उस पर हमें 20% इंक्रीज करनी है, और दूसरी आपने कर दी कि डबल करनी है सेल। तो दोस्त, अगर आप 10% 15% ही बढ़ाते हुए आ रहे हो तो डबल नहीं हो सकती एकदम, क्योंकि आपके तो अंदर जो क्वालिटी होगी, जो नॉलेज होगी, जो रिसोर्सेज होंगे, वो पूरी ताकत लगाई होगी आपने, तभी आप 10-15% पर बढ़ा पा रहे होगे हर महीने। तो डबल कैसे कर सकते हो? डबल करने की क्या कोई आपके पास स्ट्रेटजी है? नहीं है। तो दोस्त 20% ही आपको लिखना है। एक अचीवेबल होना चाहिए जो अचीव की जा सके। नेक्स्ट है रिलेवेंट गोल। रिलेवेंट होना चाहिए। मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और टारगेट क्या बना रहे हो, मान लीजिएगा आपके पास टीम है, कस्टमर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो, यानी यही तो रिलेवेंट है। अब कहो हम टीम को हेल्प नहीं करेंगे, टीम ऑटोमेटिक सब अपने आप ही आगे बढ़े, तो ये रिलेवेंट नहीं है दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेवेंट नहीं है, और ना ही आपकी टीम ग्रो हो सकती। और लास्ट है टाइम बाउंड। आपने कोई चीज़ ठान ली, हमें ये चीज़ करनी है, कब तक करनी है, उसके आगे अगर आप डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, तो वो टाइम बाउंड है, नहीं तो कोरा खोखला सपना है। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि स्मार्ट गोल को नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये आप सीख गए कि स्मार्ट गोल को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हर हाल में आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं और गोल को अचीव भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, रिक्रूटमेंट, सेल्स, टीम बिल्डिंग, यही तो मेन काम होता है। इसमें गोल को कैसे लगा सकते हो, तो इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गोल और मिड टर्म, फिर उसको लेकर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, यानी उसको टुकड़ों में करना पड़ेगा। लिस्ट बनाना गोल हो सकता है आपका,
20 लोगों की ज्वाइनिंग एक महीने में गोल हो सकता है, 5 लोगों की ज्वाइनिंग गोल हो सकता है आपका। लीडर कितने बनाओगे महीने में, ये आपका गोल हो सकता है। क्या इस तरह के गोल आपने बनाए हैं? जब इस तरह से आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो डायरेक्ट सेलिंग में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो टीम बन रही है, कस्टमर बन रहे हैं, लीडर निकल कर आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस का भी गोल बना सकते हो आप, कि उसकी परफॉर्मेंस को आपने एक ट्रैकिंग सिस्टम बना दिया, आप हर महीने वीकली उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये भी एक गोल हो सकता है आपका। ये भी डायरेक्ट सेलिंग में आप अप्लाई करके आप रिजल्ट ले सकते हो उससे। तो चलिए, आई होप आपको पकड़ आया होगा कि गोल सेटिंग का डायरेक्ट सेलिंग में क्या रोल है। गोल सेटिंग का दोस्त बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई कंपनियां आपने देखी होंगी CRM सिस्टम को अपनाते हैं। वो दोस्त क्या होता है, एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। गोल जो बनाए हैं उसको ट्रैक करने का एक सिस्टम होता है। ट्रैकिंग सीट कुछ लोग बनाते हैं, क्योंकि गोल को मेजर कर सकें कि गोल कहाँ पर आ गया। तो चलिए, आई होप आपको ये गोल सेटिंग समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अप्लाई करेंगे आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर पार्ट के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस सीरीज में लास्ट तक, तो आप शायद है डायरेक्ट सेलिंग के खिलाड़ी बन जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।